श्री स्वामी जी महाराज जी के पावन चरणों में विराजमान मेरे हृदय सम्राट मेरी प्राणधन बाबा जी महाराज, मेरे संत समाज इस देश की प्यारी प्यारी आत्मा, समय तो इजाजत नहीं देता, लेकिन आज्ञा का पालन करना हर बच्चे का धर्म है। तो बाबा जी की आज्ञा के अनुसार 5-7 मिनट के लिए आपके बीच में अपने मन की भाव कहने का प्रयत्न करूंगा। छोटा हूं इस महफिल में सबसे, लेकिन प्रेम बहुत मिलता है, बिना बोले रह नहीं सकता, क्योंकि आपका जो प्रेम है, आपकी जो श्रद्धा है, उसको देखते हुए आज मेरे सद्गुरु भगवान श्री स्वामी जी महाराज जी की अपार कृपा से जिस सुंदर धरा पर आज मेरे गुरुदेव श्री नंगली निवासी भगवान श्री परमहंस दयाल जी महाराज, श्री स्वामी जी महाराज अपने विराट रूप में विराजमान हैं, उसको 25 वर्ष हो चुके। तो और 25 वर्ष के अंदर हमने अपने जीवन को कितना बदला, सोचना इस बात का। क्योंकि वो तो अभी जैसे परम श्रद्धेय भाई जी कह रहे थे कि खट भी, वो तो हर समय जन्म मिला तो उसकी कृपा, जाएंगे तो उसकी कृपा, जाना भी उसकी कृपा से है। वरना मांगते हैं लोग, मंजे पर पड़े हुए दुआएं करते हैं कि हमें बुला लो, लेकिन कोई नहीं बुलाता। क्यों? कि जब तक जो प्रभु ने हमें भेजा, जो समय लिखकर भेज दिया है, जब तक वो पूरा नहीं होगा, आप लाख उपाय करो नहीं जा सकते। रही सुख दुख की बात, वो हमारे प्रारब्ध कर्म है, उससे भी हम बच नहीं सकते, वो भी हमें ही भुगतने पड़ेंगे, कोई और नहीं भुगतेगा। जैसे जैसे हम कर्म करते हैं, वैसी वैसी हमारी वृत्ति बन जाती है। वृत्ति के अनुसार कर्म अच्छे या बुरे होते हैं। बुरे होते हैं तो उसका परिणाम भी फिर बुरा ही आता है। अच्छे की उम्मीद मत रखना। संत का काम होता है समझाना, वो समझाते हैं, बार बार समझाते हैं, लेकिन वो हमें अपने मोहपाश में बांधकर सोचते हैं साथ नहीं, क्योंकि आशीर्वाद वहां दिए जाते हैं जहां पर आपकी भावना, आपकी श्रद्धा, आपका प्रेम सतगुरु के चरणों में हो और आपके विचारों में कोई कमी नहीं, वहां आशीर्वाद मिलता है। और ये मेरी इस इलाके की धरती, बैठे ये बुजुर्ग श्री स्वामी जी महाराज जी के बहुत प्यारे। पिछले दिनों में यहाँ आया तो मैंने गुरुदेव भगवान की लीलाओं को सुना। एक सुंदर सी लीला मुझे बहुत प्यारी लगती है कि कैसे वो हम सब रूहों का कल्याण करते हैं और कहां कहां से जाकर वो ढूंढ लेते हैं अपनी रूह को। और रूह को ढूंढना संत का धर्म है, क्योंकि संत जब धरा पर आता है तो वो इसीलिए आता है कि हम सबका कल्याण कर सकते हैं। तो एक बार की बात, क्योंकि इस इलाके में मेरे सद्गुरुदेव भगवान श्री स्वामी जी महाराज बहुत रहा करते हैं। बहुत से प्रेमी ऐसे भी बैठे होंगे जिनके साथ वो ताश भी खेलते थे। तो एक बार की बात, ये कफनवाड़ा गांव से श्री स्वामी जी महाराज जी ने प्रस्थान करना था, और जब यहां से चले तो जैसे आज आप बाबा जी को विदाई देते हो, स्वागत करते हो, वो उस समय भी होता था। सिर्फ नजारे बदल गए हैं, प्यार वही है।
प्यार वही है, ढंग बदल गया है। वो ढंग कुछ और होता था, ये ढंग कुछ और है। और ये ढंग क्यों बना है? वो आप लोगों की वजह से। मेरे बाबा को जरूरत नहीं है, क्योंकि मॉडर्न जमाना आपके लिए आया, हमारे लिए नहीं। देख लो, एक जैसे हैं सबके, है कोई बदला हुआ? और आप में कोई एक जैसा बैठा हो तो दिखा दो। है मॉडर्न आप हुए, हम नहीं है। खैर कोई बात नहीं। तो सतगुरु की कृपा जब यहाँ से चले तो कुछ भक्त उनके साथ चलते थे। तो जैसे ही तिराहे का मोड़ आया तो वहां पर श्री स्वामी जी महाराज जी ने अपने ड्राइवर से कहा कि बच्चों गाड़ी रोक दो। साथ में महात्मा ब्रह्म ध्यानानंद जी, बुजुर्ग लोग जानते हैं, और महात्मा सुख शब्दानंद जी महाराज, दोनों महापुरुष थे। और चिमनवाड़ा के सरपंच श्री क्या नाम है उनका, दिवाली चंद जी, और भी 2-4 भक्त जो कुरुक्षेत्र से आए हुए थे वो थे। अब श्री स्वामी जी महाराज जी के आगे कोई बोले ये किसी की मजाल नहीं थी। गाड़ी रुक गई। गाड़ी रुकी तो श्री स्वामी जी महाराज जी बाहर खड़े हो गए। खड़े खड़े आधा घंटा बीत गया। किसी ने हिम्मत नहीं की कि पूछा जाए कि महाराज जी गाड़ी क्यों रोकी है, यहाँ क्या है? क्योंकि सब जानते थे कि ना तो कोई यहाँ आसपास भगत है, ना कोई चाहने वाला है, किसकी इंतजार कर रहे हैं। जब आधा घंटा बीता तो एक साइकिल पर 2 इंसान, जिसको आप इधर शायद म्याऊं कहते हो, मुसलमान थे, वो आए। आकर के श्री स्वामी जी महाराज जी के पावन चरणों में नमस्कार किया। नमस्कार करने के बाद उन्होंने कहा कि ऐ पीर साईं, हमारी मां बहुत बीमार है और अगर आप उनको दर्शन दीदार दे दो तो उसका कल्याण हो जाएगा। जब ये बात उन बच्चों ने कही, दोनों भक्तों ने, तो श्री स्वामी जी महाराज जी ने कहा कि बच्चों, मैं तो आपका ही इंतजार कर रहा हूं। बोलो श्री जी महाराज की जय। आपका ही इंतजार कर रहा था। चलो। वो साइकिल पर आगे आगे जा रहे हैं, गाड़ी पीछे जा रही है। 2 किलोमीटर दूर एक गांव, पता नहीं कौन सा था, याद नहीं, एक टूटी सी झोपड़ी, उसके अंदर एक टूटी हुई खाट जिस पर वो मां लेटी हुई थी, एक मूड़ा पड़ा हुआ था टूटा हुआ, उस पर श्री स्वामी जी महाराज जी बैठ गए। जैसे ही बैठे तो उस मां से कहा कि मां क्या हाल है? तो उस मां ने कहा बस आपका इंतजार रहा। तो उसी वक्त श्री स्वामी जी महाराज जी ने कहा कि फिर देर किस बात की है, चल मैं तो तुझे ही लेने आया। महाराज की जय। जैसे ही ये बात श्री स्वामी जी महाराज जी ने कही, तो उस मां के प्राण पंखेरु उड़ गए और श्री स्वामी जी महाराज जी ने उसके सर पे हाथ रखकर उसकी आंखों को बंद किया और उस रूह का कल्याण कर दिया। ऐसे थे मेरे सतगुरु जी भगवान। आप सब इतने बड़े फकीर के बच्चे हम सब, और फिर अगर हम कष्ट में रहें तो बात बनती नहीं। अगर कोई कष्ट आया है तो वो हमारे प्रारब्ध कर्म है, वो तभी कटेंगे जब हम अपने गुरुदेव के चरणों में बैठकर दिन रात प्रार्थना करेंगे और भाव से करेंगे। बाकी तो ये फकीर लोग हैं, इन्हें कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो अलमस्त हैं, ये तो मूंगी की दाल में भी खुश हैं और शाही पनीर मिल जाए तो उससे ज्यादा खुश हैं। खा सब कुछ लेते हैं लेकिन फंसे किसी में नहीं है। आइए 2 मिनट का भाव कहकर वाणी